हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो पूरी लाइफ में हर बिंदु पर आपको काम आती रहती है। स्टूडेंट लाइफ में तो ये इतनी काम आती है कि इसके बिना आपका कोई भी पाठ्यक्रम, किसी भी क्लास का कोई पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स से ये जरूर कहेंगे कि वो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए क्रमवार देखें, ताकि उनको इसमें जो टॉपिक बाय टॉपिक समझाया जाएगा वो उनकी समझ में पूरी तरह आ जाए। ठीक, तो चलिए हम वीडियो पर चलते हैं और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाते रहेंगे। आप पूरी तन्मयता के साथ में ध्यान रखेंगे। आज का जो टॉपिक है मैथ का, वो है डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर एक बिंदु के समान होता है, ऐसा ऐसा इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। और डेसिमल संख्या क्या होती है वो यहां पर है। जैसे हम कई संख्याएं लिखते हैं, जैसे 3.45, 9.65, 19.362, 7.37333, ऐसा। अब देखिए यहां पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं। जो आगे का इस जो बिंदु दिखाई पड़ता है, इसके आगे का जो अंक है ये पूर्ण अंक बोला जाता है, और जो इसके पीछे का अंक है वो दशमलव अंक बोला जाता है, अर्थात दशमलव से लगी हुई संख्याएं हैं यहां पर। तो जैसे यहां पर 3.45, 9.65, 19.362 और 7.37333। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों, कि जो ये पूर्ण अंक होता है इसे तो हम पूरा अंक बोलेंगे। जैसे हम एक बड़ी संख्या लिखते हैं उसकी, जैसे 625.373, ऐसा। देखें यहां पर जो आगे लिखा अंक है इसको तो हम पूरा अंक पढ़ते हैं, 625। क्या पढ़ रहे हैं? 625। लेकिन जो 625 के बाद जो दशमलव अंक है उसको हम क्रमशः केवल तोड़ करके ही पढ़ेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा सभी प्रश्नों को सॉल्व करते समय और बोलते समय। खास तौर से बोलते समय जब हम किसी चीज को जो दशमलव संख्या में होती है उस अंक को बोलेंगे तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसे हम केवल एक एक अंक के रूप में ही पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर अभी आपने देखा कि इन अंकों को हम दशमलव संख्याएं कहते हैं, ऐसे जिनमें एक बिंदु लगा होगा। ठीक, तो अब हम ये चलते हैं कि यहां पर जो ये दशमलव संख्याएं होती हैं इसको जब हम इस बिंदु पर देखते हैं तो हम यहां पाते हैं कि यहां पर समान दशमलव भी होते हैं और असमान दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं। ये समान दशमलव वाली संख्याएं कौन सी हैं और असमान दशमलव वाली संख्याएं कौन सी हैं? समान दशमलव संख्या और असमान दशमलव संख्या। यह दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, समान दशमलव संख्या और असमान दशमलव संख्या, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो समान दशमलव संख्या होती है इसको हम लाइक डेसिमल नंबर बोलते हैं, और जो असमान दशमलव संख्या होती है ये अनलाइक डेसिमल नंबर होते हैं। लाइक डेसिमल और अनलाइक में अंतर क्या होता है, हम यहां पर संख्याओं को लिख करके दिखाते हैं आपको कि जो लाइक डेसिमल होता है उसमें जैसे 3.35, 7.39, 18.373, 25.259, ऐसा। यहां पर यह ध्यान देना है, ये और ये संख्याएं ये लाइक डेसिमल कहलाती हैं। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद हमें क्या देखना पड़ता है, दशमलव के बाद उतने ही अंक यहां पर हैं और दशमलव के बाद उतने ही अंक यहां पर होंगे, अर्थात दशमलव के बाद यहां पर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, और यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी?
लाइक डेसिमल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल नंबर। और इस दोनों अंकों में देखें अगर आप, तो यहां पर भी दशमलव के बाद यहां 3 अंक है और यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में लाइक डेसिमल कहलाएंगी। ओके, आप समझ चुके होंगे इस बात को। और इसी तरह से हम छोटी संख्याओं में भी ले लेते हैं, बड़ी संख्याओं में, चाहे जो भी आगे जो पूर्ण अंक है उसकी कोई गिनती हम नहीं करते हैं, वहां पर कि अंकों का क्या समायोजन है, लेकिन दशमलव के बाद अंकों का समायोजन उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, ये देख करके हम ये गणना करते हैं कि ये लाइक डेसिमल में होगा या अनलाइक डेसिमल में होगा। तो ये जो संख्याएं दिखाई गई ये लाइक डेसिमल में थी। अब यहां पर हम वो संख्याएं दिखाते हैं, वो संख्याएं लिखते हैं जो अनलाइक डेसिमल में होगा। अर्थात जैसे 3.7, 8.39, 5.367। यहां पर देखिए, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो ये कैसा कहलाएगा? ये असमान दशमलव संख्या कहलाएगा या अनलाइक डेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक, आप समझ चुके होंगे। हम एक दूसरा अंक लेते हैं जिसमें हम पूर्ण अंक को भी अलग अलग कैटेगरी में रख करके करते हैं। जैसे हम यहां पर लेते हैं 13.7, 219.34, 6375.3679। अब यहां पर देखें, आपको यहां पर एक बड़ी संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं कि जिसमें पूर्ण अंक भी अलग अलग समायोजन में लिखा गया है। अर्थात उसकी जो कैटेगरी है, यहां पर इकाई और दहाई के रूप में, यहां पर सैकड़े तक और यहां पर हजार तक की संख्याएं दिखाई गई हैं। ठीक, तो अब यहां पर दशमलव के बाद 1 संख्या, यहां पर दशमलव के बाद 2 संख्या और यहां पर दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? ये सब सारी संख्याएं अनलाइक डेसिमल कहलाएंगी। आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि यह सारी संख्याएं अनलाइक डेसिमल ही होंगी और ऊपर लिखी जो संख्याएं ये लाइक डेसिमल में होंगी। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे है कि हम लाइक डेसिमल से अनलाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, या लाइक अनलाइक डेसिमल है तो हम उसको लाइक डेसिमल में कैसे बनाएंगे। दोनों तरह से बन जाता है, कोई ऐसी बात नहीं आती कि नहीं बनता है। दोनों तरह से अगर बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। वो है जैसे अगर हम यहां पर देखते हैं कि कोई संख्या ऐसी है जैसे 5.27, दूसरी संख्या है 3.935 और चौथी संख्या हम यहीं पर ले लेते हैं 15.37, इतना। ठीक, और ऐसी संख्याएं हैं, या हम इसमें और जोड़ लेते हैं 3, 7 और जोड़ लेते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये सारी संख्याएं क्या हैं? अनलाइक डेसिमल हैं। ये सारी संख्याएं अनलाइक डेसिमल है। आपको इसको किसमें बनाना है? लाइक डेसिमल में। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने का जो तरीका है, वहां पर जो सबसे दशमलव में के बाद जितनी संख्या, सबसे ज्यादा संख्या वाली हम संख्या को यहां पर ढूंढते हैं। तो यहां पर दशमलव के बाद 2 संख्या, यहां पर दशमलव के बाद 3 संख्या, यहां पर दशमलव के बाद 4 संख्या। तो ये जो सबसे दशमलव के बाद जो अंक है वो इसमें है। तो यहां पर अब इसको भी हमें 4 बनाना है, तो हमें यहां पर एक बगल में 0 लगा देना पड़ेगा और यहां पर हमें बगल में 2 0 लगा देना पड़ेगा। तो अब यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक, यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक और यहां पर भी दशमलव के बाद 4 अंक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लाइक डेसिमल हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? लाइक डेसिमल। अर्थात अनलाइक में अगर आपका है तो उसे लाइक में चेंज करने का ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। हम एक और उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे 3.3, 62.359 और तीसरी संख्या आपके लिए ली जाती है 1010.237556, इतना। अब आप देखिए यहां पर दशमलव के बाद में 1 अंक है और यहां पर दशमलव के बाद में 3 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 5 अंक है। तो दशमलव के बाद ज्यादा अंक वाली संख्या ये है, अर्थात यहां पर दशमलव के बाद में 5 अंक है। तो हमें भी इसको दशमलव के बाद 5 अंक बनाना पड़ेगा और यहां पर भी दशमलव के बाद 5 अंक हमें बनाना पड़ेगा। और ये बनाने की क्रिया हम 0 से कर सकते हैं। यहां पर दशमलव के बाद में हमने जो अंक है उसके आगे 2 0 बना दिया, तो ये दशमलव के बाद 5 अंक हो गया। अब यहां पर हमें 4 0 लगाना है, तो ये दशमलव के बाद में 5 अंक वाली संख्या बन जाएगी। ये कहलाएगी 3.30000, ये कहलाएगा 62.35900, ये कहलाएगा 1010.23756 और ये लाइक डेसिमल में
चेंज हो गया है, ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनलाइक से लाइक में चेंज कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के और अपनी बात को, अपने प्रश्न को बता सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन आपको जरूर अगली वीडियो में दिया जाएगा। ठीक, या आपको कमेंट के द्वारा फिर से रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं और ये बेसिक नॉलेज में इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह चीज जो अभी बताने जा रहे हैं हम आपको, यह चीज बेसिक नॉलेज में इतनी अनिवार्य है कि जहां तक मैं दावा करता हूं कि लगभग पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स होंगे उनमें से 50% या 70% टीचर्स को यह चीज जानकारी होगी कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। अन्यथा शायद मैं 10% टीचर्स की बात करता हूं कि उनको ये जानकारी नहीं होगी, जो ये इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या चीज? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे कोई संख्या अगर आपकी है, जैसे हमने एक होल नंबर लिया, हमने एक पूर्ण अंक लिया, कौन सा पूर्ण अंक लिया? हमने कोई भी पूर्ण अंक लिया, जैसे ऐसा 5 ले लिया। ठीक, हमने 5 ले लिया। अब ये चीज ध्यान देने योग्य है, जो चीज अभी समझाया जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट के लिए, वो चाहे क्लास 6, 7, 8 के हों, 9, 10 के हों, या वो प्रतियोगी परीक्षाओं के हों, तब भी मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, ये चीज आपने जान लिया तो आपको बहुत बड़ी चीज मालूम हो जा रही है। जैसे हमने कोई अंक ले लिया, कोई अंक 5 ले लिया। ठीक है, अब इसके अगर हम बाईं तरफ 0 लगाते हैं, इसके बाईं तरफ 0 लगाते हैं, जैसे ऐसा हमने 0 लगा दिया यहां पे, तो इस 0 का बहुत बड़ा महत्व है। ये प्रति 0 10 गुना संख्या को बढ़ा देता है। ध्यान दें, ये प्रति 0 10 गुना संख्या को बढ़ा देता है। जैसे 5 में हमने 1 0 लगाया तो 50 हो गया, 2 0 लगाया तो 500 हो गया, 3 0 लगाया तो 5000 हो गया, अर्थात उस संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसके दाएं तरफ को अगर कोई 0 लगाते हैं, और चाहे जितने 0 लगाते चले जाएं, अनवरत चाहे जितने 0, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, अब यहीं पर अगर हम कोई दशमलव का नंबर लें, कोई भी दशमलव का नंबर, जैसे हम यहां पर 3.3 लिख दें, कितना लिख दिया जा रहा है? 3.3 लिख दिया जा रहा है, ऐसा। अब यहां पर देखिए कि दशमलव के बाद अगर हम कोई 0 लगा के फिर अंक लिखते हैं, ध्यान रखें, जैसे 0 लगा दिया और फिर 3 है, तो इस 0 की वैल्यू है, इस 0 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर इस 3 के बाद इस तरफ कोई अंक लिख दिया जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप को समझ में आ रहा होगा हम क्या समझा रहे थे। अभी जब होल नंबर में थे तो हमारा बाईं तरफ जब 0 बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती थी 10 गुना ज्यादा। यहां पर हम अगर 2 0 3 0 लगा दे, 4 0 लगा दे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान रखें, ये अभी इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या था, कि आपको यह समझाया जा रहा था कि जब बाएं तरफ 0 लगता था किसी पूर्ण संख्या में तो उसकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा बढ़ती चली जाती थी। लेकिन यही चीज अगर दशमलव संख्या में लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर वही दशमलव संख्या में उस अंक के पहले 0 लगता है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं एक बड़ी संख्या को दिखाता हूं, जैसे 3.6। अब इसके बाद हम 3 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 ऐसा 0 लगा लेते हैं। अब देखिए यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन 0 की, ये 3.6 ही रहेगा, तब भी था अब भी है। अगर हम इसके पीछे 3.6 0 0 0 0 0 0 हम इतने 0 लगा लेते हैं तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 3.6 ही कहलाएगा, जैसे पूर्वता था, जैसे पहले था। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है और अंक के बाद हम कोई 0 बढ़ाते हैं, वो केवल लाइक और अनलाइक के लिए केवल है, और आपके उसमें उसके मान में कोई वैल्यू उसकी बढ़ा नहीं रहा है वो 0, उसके मान में या उसके मान में कोई वृद्धि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका वो मुख्य बात, आपकी वो मुख्य बात जो कि दशमलव संख्या के बाद अगर 0 लगता है, उस अंक के बाद लगता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। लेकिन अगर वही होल नंबर के बाद अगर बाईं तरफ लगता है तो उसकी वैल्यू होती है। जबकि अगर होल नंबर के पहले अगर अर्थात दाईं तरफ कोई 0 बढ़ता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और वहीं पर दशमलव संख्या के बाद कोई संख्या और उसके पहले जितने 0 लगे होंगे उसकी वैल्यू होती है, जैसा कि अभी हमने समझाया था। ठीक, अब हम आते हैं अपने
किसी अब उस इन दशमलव संख्याओं में छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हमारी कोई संख्या छोटी होती है दशमलव की और कैसे कोई संख्या बड़ी होती है। हम यहाँ पर दो उदाहरण लेते हैं और आपको पूर्णतया समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको एक उदाहरण और दूसरे उदाहरण तक में समझ में आ जाए। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई नंबर है 3.36, दूसरी संख्या है 19.02, तीसरी संख्या है 24.576। तीन संख्याओं का एक जोड़ा लेते हैं, तीन संख्याओं को अलग अलग लेते हैं और यहां पर हम टैली करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या दशमलव की कौन सी है। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखें, जब ऐसा जो होल नंबर है, यहां पर देखें पूर्ण अंक जो दशमलव के पहले है, वहां पर हमें पहले चेक करना पड़ता है, हमको चेक करना चाहिए कि यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा पूर्ण अंक में तो वही सबसे बड़ी दशमलव संख्या होगी और जो सबसे छोटा नंबर होगा, छोटी संख्या होगी, वही दशमलव की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे यहां पर अगर देख रहे हो तो यहां 3.36, 19.02 और 24.576 ये लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर सबसे बड़ी संख्या होगी 24.576 और सबसे छोटी संख्या होगी 3.36 ये। ठीक, तो यहां पर तो पूर्ण अंक को देख करके हम समझ लेते हैं, कर लेते हैं और समझ में आ भी गया होगा आपको कि कैसे पूर्ण अंक को देख करके हम उन संख्या को बड़ा और छोटा कर लेते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन जब पूर्ण अंक बराबर हो, जैसे कि यहां पर 5.25, 5.025 और 5.225 और एक और ले लेते हैं संख्या 15.025। ऐसा देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे जो अंक डाले गए यहां पर वो आपको पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए, ताकि आपको समझाना बेहतर हो सके। आप अगर इस प्रकार के प्रश्नों को पाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आपको एग्जाम पेपर में आता है तो आप किसी प्रकार का बिना डाउट किए आप समझने में सक्षम हो सके। इस प्रकार जो यहां पर अंक दिए गए ऐसा इसका समायोजन किया गया। ठीक, यहां पर देखिए 5.25, यहां पर 5.025, यहां पर 5.225 और यहां पर 15.025 है। ठीक, क्लियर। अब यहां पर पहले देखें तो सबसे बड़ी चीज तो यहां पर यह है कि हम यहां पर चूंकि इस अंक को हम इरेज करें और यहां पर हम 5 लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां पर, नहीं तो पहले ही ये हो जाएगा क्लियर कि बड़ी संख्या कौन सी है। मैं यहां पर ये दिखाने के लिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, ये सभी के अंक जो पूर्ण अंक है उसको हमने क्लियर एक बराबर लिया है। 5.25, 5.025, 5.225, 5.0255 ऐसा लिया गया। अब यहां पर आगे का अंक अर्थात पूर्ण अंक जो है ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है, बराबर है, तो इसकी कोई बात नहीं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसकी कोई बात नहीं आती है। अब इसके बाद देखें तो अगर आप यहां पर देखिए, इसको दो तरीके से आप क्लियरिटी कर सकते हैं कि इसके बाद का जो अंक है उसको मैचिंग किया जाए दशमलव के तुरंत बाद, या दशमलव को हटा दिया जाए, दशमलव को बिल्कुल ही पढ़ा ही ना जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक, जैसे अगर हम दशमलव को पढ़ के साथ में रखते हैं तो 2.2, यहां पर 2 देखिए पहले आया, अब यहां पर दशमलव के बाद 0 है, तो अब यहां पे दशमलव के बाद 2 है, यहां के पर दशमलव के बाद 0 है, तो यहां पर अब दो संख्याएं ऐसी मिलती हैं, एक संख्या ये और एक संख्या ये, जिसमें दशमलव के बाद 2 है और संख्या यहां पर 0 है और यहां पर 0 होती है, छोटी संख्या हो जाएंगी और यहां पर दोनों संख्याओं में समान है। तत्पश्चात हम इसके तुरंत बाद वाली संख्या के बगल में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां पर कौन सा अंक है। तो आप देखिए यहां पर दशमलव के बाद 2 के बाद 5 है, यहां पर दशमलव के बाद 2 है, फिर उसके बाद 2 है, तो अर्थात ये कि ये संख्या अन्य संख्याओं से बड़ी हो जाएगी। क्लियर। तो अब इसमें तो बड़ी संख्या का ये बात निकल गई, लेकिन अब छोटी संख्या कौन सी होगी, इसी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये यहां पर क्लियर करना पड़ेगा। तो अब यहां पर जैसे ये संख्या हमारी बड़ी हो गई, ये हमारी संख्या बड़ी हो गई, हमने इसे ऐसा मार्क लगा दिया। अब तत्पश्चात ये तीन संख्या है, तीन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी होगी ये चीज देखना है। तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर दशमलव के बाद 0, यहां पर दशमलव के बाद 2, यहां पर दशमलव के बाद 0, तो
इससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, अर्थात ये हम सेकंड नंबर पे लेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे लेंगे। ठीक, अब ये दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद 0, यहां पर दशमलव के बाद 0, यहां पर दशमलव के बाद 0 के बाद 2 है, यहां पर दशमलव के बाद 0 के बाद 2 है, यहां पर दशमलव के बाद 0 फिर 2 फिर 5 है, यहां पर दशमलव के बाद 0 फिर 2 फिर 5 है। अब ऐसी स्थिति में हम अगले अंक के पास में जाते हैं कि उसका क्या अंक होगा। तो यहां पर अगर हम इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसे अभी क्या करने के लिए बोला था, आप ये अनलाइक में है, इसको लाइक में बनाना पड़ता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब ये समझ में आता होगा कि ये भी दशमलव के बाद 4 अंक और ये भी दशमलव के बाद 4 अंक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दशमलव के बाद 0 फिर 2 फिर 5 फिर यहां पर 0, अब यहां पर दशमलव के बाद 0 फिर 2 फिर 5 फिर 5, अर्थात इस संख्या से ये संख्या बड़ी होगी, अर्थात ये संख्या तीसरे नंबर पे होगी और ये संख्या चौथे नंबर पे होगी। अब हम इसको क्रमशः अगर लिख सकते हैं तो 1 2 3 4 इन संख्याओं को हम क्रमशः लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। जैसे 5.25 और दूसरी संख्या आपकी बनेगी 5.225 और तीसरी संख्या आपकी बनेगी 5.0255 और चौथी संख्या आपकी बनेगी 5.025। ठीक, क्योंकि हमने यहां पर 0 को तो उसको लाइट डेसिमल में चेंज करने के लिए बनाया हुआ था। अब यहां पर देखें ये जो संख्याएं लिखी गई हैं 5 मतलब अभी जो हमने आपको क्रमशः लिखा, ये आपका छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या और फिर बड़ी संख्या, इस तरह से आपका क्रम होगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमने बड़ी संख्या को लिया है, तो बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, अर्थात ये अवरोही क्रम में लिखा गया है। किस क्रम में लिखा गया है, अवरोही क्रम, अर्थात घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा करते हैं। ठीक, अगर इसी संख्या को हम छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या, हम इसी संख्या को क्रमशः फिर से पलट देते हैं, ये हो जाता है 5.025 कॉमा 5.0255, आगे फिर हम करते हैं तो 5.225 और फिर 5.25, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, अर्थात ये आपका घटते हुए क्रम में हुआ, जिसको हम यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, और हमारा ये बढ़ते हुए क्रम में हुआ, अर्थात ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। क्लियर, आपको यहां तक जो समझाया गया लगभग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम किसी दूसरी संख्या को भी लेकर के ऐसा कर सकते हैं, फिर से उसको चेंज करना होगा और फिर से उसको हम इसको यहाँ पर छोटी बड़ी संख्याओं के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो अगली संख्या लेंगे वो केवल 3 संख्याओं को लेंगे और 3 संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है, केवल यहां तक ही। तो हम आगे जो नंबर ले रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि उसके जो पूर्ण अंक है वो लगभग समान हो, तभी कंफ्यूजन बढ़ता है, तभी आपको डाउट लगने लगता है कि कौन सा अंक हमारा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो हम ऐसा कोई अंक लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 7.65 ऐसा, फिर 7.065, फिर 7.0065 और फिर आगे आता है 7.5600 ऐसा। ठीक, अब ऐसी स्थिति में यहां पाते हैं कि यहां पर जो पूर्ण अंक है वो तो आपका क्लियर है, अर्थात समान है। ठीक, क्लियर का तात्पर्य ये नहीं कि वो साफ हो चुका है, वो क्लियर का तात्पर्य कि वो समान है। तो हम इसको ऐसे यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे हम यहां देखते हैं कि जो हमारा अगला अंक है दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 और दशमलव के बाद 5 है। तो यहां सबसे बड़ा अंक दशमलव के बाद जो भी होगा वो हमारी संख्या बड़ी हो जाएगा, अर्थात ये हमारी संख्या नंबर 1, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, अब इसके बाद छोटी संख्या में आते हैं, तो इससे छोटी संख्या में तो आप देख रहे होंगे दशमलव के बाद 0 और यहां पर दशमलव के बाद 0 और यहां पर दशमलव के बाद 5, तो ये दूसरे नंबर की हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पर दशमलव के बाद 0, यहां पर दशमलव के बाद 0, अर्थात यहां तक तो बराबर है दोनों। अब उसके बाद यहां पर दशमलव के बाद 0 के बाद 6 और यहां पर दशमलव के बाद 0 के बाद फिर 0, अर्थात ये संख्या हमारी तीसरे नंबर पे होगी और ये संख्या हमारी चौथे नंबर पे होगी। इस तरह से इसका समायोजन हो गया। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा जाएगा तो सबसे पहले बड़ी संख्या 7.65, उसके बाद में उससे छोटी 7.5600 और उसके बाद 7.065
उसके बाद 7.0065 ये होगी, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होगा। ठीक, अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारा होगा, असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले छोटी संख्या अर्थात हमारी ये संख्या यहां पर आएगी 7.0065। ठीक, उसके बाद हमारा अगली संख्या आएगी 7.065, उसके बाद हमारी अगली संख्या आएगी 7.5600 और उसके बाद हमारा 7.65 ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर के लिए। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने एक कोई पूर्ण कर लिया दशमलव संख्याओं को समझ करके कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा इस तरह से होगा, तो अगला ऑर्डर अपने आप क्लियर हो जाता है कि उसी का विपरीत, उसी का जो है विलोम आप कर दीजिए, अपने आप पूरा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये आपका छोटी संख्या कैसे दशमलव की प्राप्त करेंगे, बड़ी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, ये यहां पर क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता भी है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। हम और हमारी टीम पूरी तरह से आपके उस कमेंट की रिप्लाई करने के लिए तत्पर रहेगी और कोई डाउट रहने नहीं देंगे। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है दूसरी तरह से कि हम इसको कैसे क्लियर कर सकें कि यह संख्या हमारी छोटी संख्या है या ये संख्या बड़ी संख्या है। हम उस रूल्स को भी यहां पे बता देते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना आए। तो वो हमारा यहां पर रूल्स है कि 3.065, 3.065 और 3.0065 ऐसा। देखिए, तो यहां पर ये बहुत सिंपल है, बट हम जिस रूल पे हम आपको बता रहे थे वो रूल यहां पर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा रूल फॉलो कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया सभी जो पूर्ण संख्याएं बराबर हैं, उसके बाद दशमलव के अंदर की संख्याओं को हम देखते हैं, दशमलव के बाद की संख्याओं को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 0.65 और 0.065 और 0.0065, तो पहले वाले से तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, क्योंकि आप सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के तरीके से तो ये हमारा कितना पढ़ा जाएगा, ये हमारा पढ़ा जाएगा 65। कितना पढ़ा जाएगा, दशमलव को छोड़ दीजिए, आप दशमलव को पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा कितना पढ़ा जाएगा 65 और ये कितना पढ़ा जाएगा 0.65, ये कितना पढ़ा जाएगा 0.065। ठीक, अगर हम पूर्ण दशमलव को भूल जाइए, आप दशमलव को यहां पर जिक्र ही ना करिए, तो आपको क्या 65 बड़ा होगा या 0.65 बड़ा होगा या 0.065 बड़ा होगा। तो क्लियर है आपका कि 65 बड़ा होगा, तो ये नंबर 1 हो जाएगा बड़े संख्याओं के रूप में, और ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बिना किसी डाउट के आप इस प्रकार भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। ठीक है।